बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटीन्स। तो आज हम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स भी होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं और पॉलीमर होते हैं। ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसके कुछ यूजेस हैं, वो भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो इससे पहले हमने एक बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किए थे। कार्बोहाइड्रेट्स का तो आप वीडियो देख लीजिएगा, इससे प्रीवियस वीडियो है, तो उसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे। तो जरा देखिए प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स ग्रीक वर्ड से निकला है, यूनानी। ग्रीक मतलब यूनानी। प्रोटियोस मीन्स फर्स्ट। तो देखिए प्रोटीन्स की कमी से आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाएंगे तो आप बच सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। लिपिड्स वगैरह कम हो जाएंगे तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। प्रोटीन्स की कमी से इंसान की मौत हो सकती है, जानदार की मौत हो सकती है। तो इतना जरूरी है प्रोटीन्स। तो हमें डेली लाइफ में रोजमर्रा कामों के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। दिस आर नाइट्रोजीनस। तो इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजीनस कंपाउंड भी कहते हैं इनको। मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, नाइट्रोजीनस, मैक्रोमोलिक्यूल्स के। तो ज्यादा बेहतर होगा कि मॉलिक्यूल्स हमारे पास माइक्रो भी होते हैं और मैक्रो भी होते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मैंने डिफरेंस बताया माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो जरा देखिए प्रोटीन्स क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल भी है। बायोमोलिक्यूल से मुराद क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं बायोमोलिक्यूल। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स भी डिस्कस किया था, वो भी क्या होता है? बायोमोलिक्यूल होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, सेल स्ट्रक्चर बनाता है। एक बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात क्या है? पॉलीमर होता है। अब ये सारी बात हम डिस्कस करेंगे। अमाइनो एसिड्स होते हैं, मोनोमर क्या होगा इसका? अमाइनो एसिड होगा। एलिमेंट जो इसमें होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस वगैरह, ये इसके अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। किसमें? प्रोटीन में। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, देखिए स्ट्रक्चर के लिहाज से, साख के लिहाज से किस तरह की होती है। तो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, देखिएगा। टर्शरी, और तीसरा था टर्शरी स्ट्रक्चर, तो ये इस तरीके का होता है। यानी एक होता है क्वाटरनरी, बहुत सारे टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में मिलकर, 3-4 टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में मिलकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, वो भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसका हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, कह सकते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर, एक क्या होता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर है प्रोटीन के, ये आप बनाइएगा अगर सवाल आ जाए तो प्रोटीन का। अब जरा देखिए अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन में 60 से 60,000 तक क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा। तो क्या है? बहुत सारे मोनोमर्स, इसमें मोनोमर्स होते हैं, ये देखिएगा मोनोमर्स। स्ट्रक्चर जरा इसका देखेंगे, और क्या होते हैं इसमें? बाइफंक्शनल और बफर। देखिए कुछ बात होती है, इस प्रोटीन में क्या होते हैं? मोनोमर्स होते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिलकर प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे। ये बाइफंक्शनल है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा अमाइड ग्रुप। तीसरा क्या होता है? बफर। ये क्या होता है? बफर, यानी कि पीएच क्या होती है? न्यूट्रल होती है। तो ये आप कुछ बातें भी हम डिस्कस करेंगे। और जैसे मिसाल के तौर पर हम जरा देखें, प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है मोनोमर है वो ये, यानी NH2। ये क्या है? एक अल्काइल ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, इसमें आ जाएगा। तो ये क्या है? ये प्रोटीन का मोनोमर है, यानी कि क्या है? अमाइनो एसिड है। अब जरा देखिए, जब दो अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड ये और एक अमाइनो एसिड ये, दोनों आपस में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। यानी होता क्या है, जब भी इसमें क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है? इसमें से रिमूव होता है, इसमें से H, हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन रिमूव होता है, और H इसमें से, एक पॉजिटिव इसमें से, तो क्या बनता है? H2O बन जाता है। तो जब ये रिमूव होगा तो क्या होगा? ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके का, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। ये दोनों क्या होगा? रिएक्शन, क्या रिमूव होगा, H2O बना, तो ये क्या कहलाएगा? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये क्या? डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल बन गया पूरा। तो इस तरीके से क्या होता है? इनमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है। एक प्रोटीन, एक अमाइनो एसिड से क्या होगा? OH रिमूव होगा, दूसरे से H रिमूव होगा, H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। वाटर की पीएच करके न्यूट्रल होती है, तो इससे क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह आप क्या कह सकते हैं? डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल या प्रोटीन का, यानी डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं। अब जरा देखिए एक बात और, बफर का डिस्कस कर लेते हैं। बफर क्या होता है? जो पीएच की तब्दीली को रेजिस्ट करे वो क्या कहलाता है? बफर कहलाता है। प्रोटीन्स क्या होते हैं? बफर होते हैं, यानी पीएच ना एसिडिक होने देते हैं, ना बेसिक होने देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसको बेसिक एनवायरनमेंट मिल जाए तो क्या होगा? इससे क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इससे हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा, और H इससे निकलेगा, तो क्या बनेगा? H2O बना देगा। पानी क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इस तरीके से क्या होगा? ये बेसिसिटी को मेंटेन कर लेगा।
अब जरा देखिए, अगर इसमें H पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाए तो इस तरीके से देखिए, H पॉजिटिव आयन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका होगा एसिडिटी को भी ये मेंटेन कर लेता है। इस तरीके से कह सकते हैं आप प्रोटीन्स क्या होता है, बफर होता है, इसलिए बफर कहते हैं। अब जरा देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड देख लीजिए, क्या होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ऐसे अमाइनो एसिड जिनको बॉडी सिंथेसाइज कर ले, ना कर सके बॉडी सिंथेसाइज, वो क्या कहलाते हैं आपके पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं, याद रखिएगा ये बात, ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनको बॉडी सिंथेसाइज कर ले यानी जिनको बॉडी बना ले, वो क्या कहलाते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। देखिए अगर आपको डेली लाइफ में आपको अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन नहीं मिलेंगे तो आपकी मौत हो सकती है, इतने जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। कार्बोहाइड्रेट से बगैर रह सकती है हमारी बॉडी, लिपिड्स वगैरह के बगैर रह सकती है, और इनके बगैर रह नहीं सकते ज्यादा दिन। अब तो देखिए हमारे पास कुछ है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सोर्स कौन कौन से हमारे पास, जैसे एग हो गया, देसी एग खाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। मीट आ गया, जैसे बीफ, मटन, फिश वगैरह में आपको प्रोटीन, हाई प्रोटीन गजा क्या कहलाती है, हाई प्रोटीन गजा कहलाती है, ये हमें लेना चाहिए। पल्सेस लो प्रोटीन आती है, इनमें ही प्रोटीन होता है मगर इतनी क्वांटिटी में नहीं होता। इसके अलावा आप देख लें बीन्स हो गया, नट्स वगैरह, इनमें क्या होते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन से। आप चाहें तो इनके बारे में एक लाइन भी लिख सकते हैं, मीट की लिख के हेडिंग डाल के मीट की लाइन भी लिख सकते हैं। पल्सेस से भी जरिए भी हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं, बीन्स एंड नट्स वगैरह के जरिए भी, फलियां वगैरह या मेवे वगैरह के जरिए भी हम प्रोटीन्स वगैरह हासिल कर सकते हैं। ये प्रोटीन्स का इजी सोर्सेज है। अब जब देखिए कुछ बातें आप इसके यूजेस भी, प्रोटीन्स के हमारे पास कुछ यूजेस भी हैं, तो यूजेस में सबसे पहले देख लें एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोकैटालिस्ट होते हैं, पहली बात ध्यान में रखिएगा। एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में भी एंजाइम्स होते हैं यानी खामरे। तो ये क्या होते हैं, जानदार के जिसम में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं। तो एंजाइम्स भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं। तो ये इनका यूजेज है प्रोटीन्स का। दूसरी बात कि प्रोटीन्स क्या काम करते हैं, सेल स्ट्रक्चर को बनाने में मदद देते हैं। तो ये भी क्या है, प्रोटीन का यूज। आप चाहें तो एक एक लाइन इनकी लिख सकते हैं, एंजाइम का लिख के एंजाइम की लाइन लिख देगा, सेल स्ट्रक्चर इस तरह लिख के सेल स्ट्रक्चर, तो इसकी भी क्या कर सकते हैं, एक लाइन लिख दीजिएगा। हार्मोन्स, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स भी होते हैं, वो भी उसमें भी की रोल प्रोटीन ही प्ले करते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हीमोग्लोबिन पूरा हीम स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बनने में भी क्या होता है, प्रोटीन की रोल प्ले करते हैं। हीमोग्लोबिन भी होता है, जैसे आपको पता होगा रेड ब्लड सेल्स वगैरह, उसमें भी प्रोटीन की रोल प्ले करता है उसके बनने में भी। हमारे डिफेंस इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है, डिफेंस जो बीमारी से मुताबिक होता है मुदाफियत पैदा करता है, उसमें भी की रोल प्ले कर सकते हैं। तो प्रोटीन की रोल प्ले करते हैं। इससे 3-4 इसके जो है आप यूजेस भी लिख सकते हैं। इसके अलावा देख लें लेदर इंडस्ट्री, एक ही पॉइंट ये भी रह गया, लेदर इंडस्ट्री, चमड़े की सनत में एक प्रोसेस होता है टैनिन का प्रोसेस, तो उसमें भी क्या है, प्रोटीन्स यूज होते हैं लेदर इंडस्ट्री में। मेडिसिन इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के आपके एंजाइम वगैरह, वैक्सीनाइजेशन वगैरह बनाने में। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, प्रोटीन्स के यूजेस लिख सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर।